दोस्तों मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर प्रेशर बढ़ाने की, यानी कि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर कम है तो उसको तेज़ करने के जस्ट 2 तरीके आपको बताते हैं। पहले आप एक सेटिंग ट्राई करेंगे, अगर उससे ना बढ़ा तो दूसरी सेटिंग आपको बताते हैं। अगर पहले सेटिंग से आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ जाती है तो आपको दूसरे सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ वजूहात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि अगर चैनल पर नए हैं या रेगुलर चैनल आप देखते आ रहे हैं, अभी तक आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी साथ साथ लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेटिंग से इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये आप बात जहन में निकाल दें। हाँ, किसी ऐसी सेटिंग आप करेंगे कि बाद में आपको याद ना रहे कि कौन सी सेटिंग आपने चेंज की है, तो उस सूरत में कोई इशू आ सकता है आपकी वीएफडी में। लेकिन इसकी सेटिंग आप एहतियात से अगर चेंज करते हैं, आपको पता भी है कि कौन सी सेटिंग में आपने चेंजिंग की है, जैसा कि हम वीडियो में दिखाते हैं, तो उसमें इसमें कोई भी फ़र्क इंशाल्लाह नहीं पड़ने वाला। डरने की ख्वामख़ा ज़रूरत नहीं है। जो 2 सेटिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें से पहले से नंबर में आपको आसान सेटिंग बता देंगे कि उसमें आप आसानी से चेंजिंग करके अपने वाटर का प्रेशर, ख़ासकर इस गर्मियों में जो है ना, आप अपने प्रेशर ट्यूबवेल का सही कर सकते हैं। वैसे भी अगर सेटिंग ख़राब होगी तो गर्मियों में ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी वीएफडी पर पड़ेगा उसका, क्योंकि गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल प्रेशर कम कर जाते हैं। और गर्मियों में एक मुसीबत और भी है कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आपको पानी बहुत ज़्यादा दरकार होती है आपकी फसलों में, खेतों में। तो उस सूरत में आपको पानी बढ़ाना लाजमी होती है। तो आप किस तरह ट्यूबवेल प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो उस हवाले से ये वीडियो है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना, इस तरह की वीडियो में पहले भी दोस्तों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और आइंदा भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्ड हमें इंशाल्लाह मिलेगा। पहले भी दोस्तों का अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो इसमें थोड़ी बात लंबी भी हो रही है, उसके लिए माज़रत। इसमें यह है कि अब जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर गर्मी की वजह से ख़ासकर आपकी ट्यूबवेल पर प्रेशर कम कर जाता है और सुबह और शाम को बढ़ जाता है और दोपहर को कम कर जाता है, 100% मैं दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप अपने ट्यूबवेल की प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि शाम के वक्त में इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सुबह उसको ये बात जो है ना भूल जाती है और वो अपने ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ा नहीं सकते। और अर्ज़ आपसे ये है कि ये बात आप अपने जहन नशीन कर दें। अगर आपको भूल जाए, यानी कि सेटिंग आपको याद ना रहे, तो इस वीडियो को आप शेयर करें या आप इस वीडियो को अपने फेवरेट में शामिल करें या कोई भी तरीका करके इस वीडियो को अपने पास रखें। और इसके बाद सुबह जब आपको ये इशू पेश आए तो दोबारा ये वीडियो देखकर अपने वीएफडी की ट्यूबवेल की प्रेशर जो है ना वो ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ जाए। यानी कि ख़ुसूसन उस दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनकी गर्मी की वजह से ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि उनका इंशाल्लाह 100% पानी बढ़ने वाला है। इसमें इंशाल्लाह दो राय नहीं है। यानी कि जिसकी गर्मी की वजह से ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो रहा है ना, उनकी कम प्लेटें हैं या तो सीरीज़ में कम है, प्लेटें ज़्यादा हैं, तो उनका काम इस वीडियो में होने वाला है। इस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है ना अपनी वीएफडी पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और इस वीडियो को जाने ना दें, फरामोश ना करें। अच्छा, बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें PRG बटन है। सबसे पहले तो यही आपने दबाना है। PRG दबाने के बाद जो भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाए, नॉर्मली जिसकी पहले से प्रोग्रामिंग नहीं की हुई होती है तो P0 आता है। अच्छा, आपके सामने जो भी आ जाए तो आपने अप डाउन एरो से जो है ना PB लाना है। PB कुछ इस तरह की होगी, उसके ऊपर C है, उसके नीचे A है, बीच में B है। एक होती है D की सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डी की सेटिंग में जाएंगे जो पैरामीटर हम आपको बताते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपने PB की सेटिंग में जाना है। जाना किस तरह है, आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, PB00। अब आपने कौन सी पैरामीटर में जाना है वो मैं आपको जो है ना समझाता हूँ। यहाँ पर देखें PB00, तो ऊपर की तीर से आप PB04 तक बआसानी जा सकते हैं। इसमें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। PB04 जैसे ही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर गलती से आगे पीछे कोई भी बटन लग जाए, 15 या 14 पर जाए, तो कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर आप अप डाउन एरो से जो है ना
PB04 को ला सकते हैं। अगर गलती से 2 दफ़ा जो है ना प्रोग्राम की बटन लग जाए आपसे सॉरी डाटा की, तो वापस अगर PB05 पर पहुंच गया तो डरने की ज़रूरत नहीं, वापस इसको PB04 पे करके एक दफ़ा डाटा एंटर कर दें। अब इसकी सेटिंग आसानी से ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। ये जो है ना फर्स्ट स्टेप की और फर्स्ट सेटिंग यानी कि पहली सेटिंग की बात हो रही है, जो कि मैंने कहा कि 2 सेटिंग आप कर सकते हैं। तो उसमें पहली आसान तरीका ये है कि अभी PB04 आपके सामने ओपन किया है, तो यहाँ पर 090.0 सेट है। यहाँ पर जस्ट सिर्फ आपने करना ये है, यहाँ पर देखें ये शिफ्ट वाला बटन है, ये इस वजह से है, देखें ये 0 बिलिंग कर रहा है। अब इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इस हिंदसे को या इसको किस तरह आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि शिफ्ट दबाएंगे, देखें शिफ्ट दबाएंगे, जो ब्लिंक करेगा उसको आप अप डाउन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, तो एक बार शिफ्ट दबाया तो ये हिल रहा है, दूसरी बार शिफ्ट दबाएं तो ये देखें बीच वाला हिंसा हिल रहा है। अब जस्ट आपने यहाँ पर PB04 की सेटिंग जो है वो देखें इस तरह है, तो आपने जस्ट 10% कम करने हैं। देखें पहले मेरा जो है ना 90 पर था, मैंने 80 पे कर दिया। अब यहाँ पर आपने डाटा एंटर करना है इस तरह, ठीक है। PB05 आ गया, आपका प्रोग्राम जो है PB04 की वो 80 पर सेव हो गई। एक मिसाल हो सकती है, आपकी 80 पर हो तो 70 पे कर दें, अगर आपकी 100 पर हो तो 90 यानी 95 पर हो 85, 10% कम करने हैं जितने भी पहले सेट है। ये बात आपकी समझ में अब आनी चाहिए। तो इस तरह आप करके, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर आपकी 70 पे है ना पहले, अब इसको में गुंजाइश नहीं है नीचे करने का, उस सूरत में दूसरी सेटिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। जैसे आप यहाँ पर 10% कम करके डाटा एंटर करेंगे, इसी तरह पहले जैसे मेरा 90 था और पानी का प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, वापस PRG दबाते हुए 2 दफ़ा आप वापस नॉर्मल स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसकी जो है ना रनिंग करते हैं सिर्फ PB4 में 10% कम करके, तो इंशाल्लाह इसकी रिज़ल्ट आपको 4 या 5 फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपके VFD की प्रेशर में, ट्यूबवेल की प्रेशर में। तो ये फ़र्स्ट कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह 100% यकीन है कि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आपकी पहले से 70 पर हो तो दूसरी स्टेप में अब दूसरी सेटिंग की बात करते हैं। अगर पहले से आपकी 70 पर हो या आपकी 10% कम करने से नॉर्मली नहीं बढ़ा, यानी कि अगर पहले से 70 पर ना हो तो 10% कम करने से बढ़ जाएगा, आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर PB04 की सेटिंग पहले से 70 पे है, देखें इस तरह 70 पे है, तो इसमें मज़ीद 10% गुंजाइश नहीं है कम करने की, क्योंकि 70 से नीचे तो आएगी नहीं। तो उस सूरत में आपको क्या करना है, इसको वापस मैं 90 पर रखता हूँ क्योंकि मुझे भूल ना जाए। तो इसमें ज़्यादा कम करने फ़ायदा तो होगा, लेकिन कम करने में इतना ज़्यादा आप कम करेंगे जबकि मेरा 90 पर फिट है, तो आपकी पानी का जो है ना वो झटका बढ़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा हो जाएंगे, तो परेशानी की सामना आपको हो सकती है। तो वापस उसी जगह पर रखें जिस तरह पहले था, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो यू का ट्रिप भी आ सकता है। तो उस सूरत में आप इसको दोबारा से बराबर कर दें, ये इसमें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो तो इस तरह लंबी होती है भाईजान, कुछ दोस्तों की एतराज़ भी होती है कि आप वीडियो लंबी रिकॉर्ड करते हैं। तो भाईजान ये बातों में जो है ना वीडियो लंबी होती चली जाती हैं, तफसील से सब कुछ जो है ना बताना भी पड़ता है। तो अगर किसी का टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी स्टेप में अब देखें PB04 की सेटिंग हो गई कंप्लीट। दूसरी स्टेप में ज़रा जल्दी आपको बताऊँ, दूसरी स्टेप में आपने PE की सेटिंग खोलनी है। देखें PE है, डाटा एंटर, यहाँ पर पासवर्ड है, मास्टर सेटिंग है। इसमें चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, आपकी VFD का नुकसान भी हो सकता है, उसमें आपने एहतियात की ज़रूरत है। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करें। उस सूरत में जिस तरह आपकी अगर PB04 की सेटिंग 70 पे है, पहले आपकी PB04 की सेटिंग को गुंजाइश ना हो कम करने का, तो फिर भी आपकी गर्मी की वजह से पानी कम हो रहा हो, तो आप PE की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें PE पर डाटा एंटर, यहाँ पर 40721 नॉर्मली हर VFD की कोड होती है, INVT की। अगर किसी की चेंज्ड है, यानी कि किसी की दूसरी कोड लगती है, तो वो लगाए, किसी को नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च कर ले। तो यहाँ पर 40721 कोड ही ट्राई करें आप भी, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी लग जाएगी। यहाँ पर देखें PE01 आ गया है, इसका मतलब है कोड इसने उठा लिया है। अगर PE00 आया आपके सामने तो उसका मतलब ये है कि आपकी VFD ने कोड नहीं उठा लिया। अब ये आपको अपनी VFD पर ट्राई करनी है। अगर रात को आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने सुबह ज़रूर ये जो है ना ट्राई करनी है। अब PE10 की सेटिंग आपने करनी है। देखें
पहले PB04 की सेटिंग थी, अब दूसरी जो सेटिंग है ना वो PE10 की है। PE की सेटिंग में 12 कुल पैरामीटर हैं 0 से लेकर 12 तक। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ PE10 की सेटिंग में जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा वही करनी है, नहीं तो आपकी VFD की बाकी पैरामीटर अगर PE की आप छेड़ते हैं ना आपकी VFD में नुकसान आ सकता है। अच्छा, PE10 में क्या करना है आपने उस सूरत में कि आपकी PB04 की सेटिंग 70 पे है, मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अगर PB4 में गुंजाइश है तो PE की सेटिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर PE10 में आकर 20% ज़्यादा करें। देखें यहाँ पर देखें ऑप्शन मैंने इस हिस्से पर लाया क्योंकि ये फिर इसमें जो भी बढ़ाऊँगा 10% बढ़ जाएगी। अब 110 है, 120, 130, इसी तरह आपने 20% बढ़ाने हैं। याद रखना है ये बात को, PE10 के अंदर सिर्फ आपने 20% बढ़ाना है। जितना भी है 110 है, 20 है, 100 है, 90 है, 80 है, जो भी है आपने सिर्फ यहाँ पर 20% बढ़ाना है और आपने डेटा एंटर करना है। इसमें होता यह है कि आपकी वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक मरतबा मैं आपको 110.5 पर वोल्टेज दिखा दूँ। ये देखें 599 वोल्ट आ रहे हैं मेरे बगैर लोड के। आपने भी बगैर लोड के ट्राई करनी है, नहीं तो PE की सेटिंग एडजस्ट नहीं होती। आपने मोटर को हमेशा बंद करके ट्राई करना है। PE10 की सेटिंग में यहाँ पर 20% बढ़ाता हूँ। आपने नोट की 599 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ पर 20% बूस्ट हो गई है। अब आपके सामने कितने वोल्ट बन गए हैं जी, आपके सामने है प्रूफ के साथ। आपके सामने है कितने वोल्ट बन गए, 707। इसमें फ़ायदा ये होगा कि PB04 की सेटिंग जो लॉक्ड थी ना, यानी कि आपकी 70 पे थी, गुंजाइश नहीं थी, तो उसमें गुंजाइश बन जाएगा। यानी कि अब आपकी PB04 की सेटिंग फ़र्ज़ करें पहले 80 पे थी, अब मैंने 70 पे लाया या 70 से 60 पर हो गया फ़र्ज़ करें। वैसे 70 से 60 पर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर वोल्ट आपके बढ़ गए हैं। असल में मसला तब बनता है कि गर्मी की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्लेटें गर्म होती हैं, वोल्ट कम कर देते हैं और सुबह और शाम के वक्त वोल्ट बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर बूस्ट दे दी हमने 20%, यानी कि 598 से 599 से जो है ना 705 706 वोल्ट बन गया आपके सामने। इसका फ़ायदा ज़रूर आपको होगा। तो ये स्टेप्स जो है ना आपने याद रखने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी पानी का जो है ट्यूबवेल का प्रेशर जो है ना वो ज़रूर बढ़ जाएगा। वापस मैं इसको कम करता हूँ 110 पे। अब आपके सामने वापस जाता हूँ। देखें वोल्ट कम होते हुए वही पहली वाली जगह पर पहुँच गए हैं जिस तरह पहले थे। तो ये फ़ायदा है जी सेटिंग्स करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपने राय का इजहार करें। ये वीडियो इम्प्लीमेंट अपने VFD पर ज़रूर करें। ख़ासकर उस दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दोपहर के वक्त गर्मी के टाइम में उसका पानी जब कम होता है ना, वो ये वीडियो पहले वाले स्टेप में जो PB4 की सेटिंग 10% कम करने वाली सेटिंग थी वो कम करेंगे, उसका पानी बढ़ जाएगा और PE में जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो देखेगा कि PB04 की जो सेटिंग है पहले से 70 पर है तो फिर वो PE की सेटिंग करेगा। अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से इस वीडियो को जो है ना अपने फेवरेट में रखें या शेयर करके रखें, या वीडियो को जो है ना चैनल में विज़िट करके दोबारा देखें। तो कुछ भी करके ना ये वीडियो ज़रूर देखें। सुबह उन दोस्तों से मैं कह रहा हूँ कि जिनका पानी जो है ना गर्मी के वक्त में कम हो रही है। तो जाते जाते अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो सब्सक्रिप्शन में आप हमारा साथ ज़रूर देंगे और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।